तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा बोलते हैं कि 95% जो थॉट्स मेरे पास कल थी वही सेम थॉट्स मेरे पास आज है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा बोलते हैं कि थॉट्स क्रिएट करती हैं वही सेम बिहेवियर, वही सेम बिहेवियर क्रिएट करती हैं वही सेम एक्शंस, अब वही सेम एक्शंस क्रिएट करते हैं वही सेम रिजल्ट्स, और वही सेम रिजल्ट्स करते हैं वही सेम फीलिंग। अब जैसी हमारी फीलिंग हुई वैसी ही हमारी थॉट्स हुई। तो आप ये देख सकते हैं कि हम एक साइकिल में फंस चुके हैं। जो थॉट्स हमारे पास कल थी वही सेम आज चल रही है, और जो थॉट्स जो कल थी वो सेम फीलिंग जगा रही है, जिसके कारण वही सेम थॉट्स आ रही हैं। तो वो साइकिल से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब प्रॉब्लम यह है कि हम इतना ज़्यादा फंस चुके हैं साइकिल में कि हमको कुछ आइडिया ही नहीं है कि हमारी लाइफ में ये चल रहा है। हम अपनी आंखें बंद करके गाड़ी चला रहे हैं। अब गाड़ी चलाते वक्त हम हर किधर गाड़ी ठोक रहे हैं, हमको पता ही नहीं चल रहा। हम दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं कि ये देखो कैसे गाड़ी चला रहा है, ये देखो कैसे गाड़ी चला रहा है, बट गलती हमारी है क्योंकि हमने अपनी आंखें बंद कर रखी है। अब आंखें कौन बंद करता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही सेम जो थॉट्स कल थी वही सेम आज लेके आ रहा है, और वही सेम आगे लेके चलता हुआ जाता रहेगा, क्योंकि उसका काम है। सबकॉन्शियस माइंड का काम है कि जितनी एनर्जी बचा पाए वो करेगा। अगर इस मार्कर को उठाने से पहले मैं ये सोचता कि मुझे ये वाला मसल यूज करना है, इतने डिस्टेंस पे हाथ लेके जाना है और इतनी स्पीड से उठाना है, तो उसमें मेरा माइंड सड़ जाता क्योंकि इतनी ज्यादा एनर्जी खर्च होती। इसलिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने हर किसके एक शॉर्टकट बना रखे हैं, और वही सेम शॉर्टकट के कारण वही सेम थॉट्स रिपीट होती है। तो इस प्रोसेस को हम कैसे तोड़ें? अगर हम वो चाहते हैं कि वो चीज़ हमारी लाइफ में आए, या वो पर्सनालिटी हमारी लाइफ में आए, या वो पर्सन हमारी लाइफ में आए, या वो पैसा हमारी लाइफ में आए, तो हमको एक ऐसी पर्सनालिटी बननी पड़ेगी जिसके पास वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आती है। हमको एक ऐसी फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी जो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करे। तो अब उसके लिए हमको एक ओल्ड सेल्फ छोड़कर न्यू सेल्फ बनना पड़ेगा। अब वो न्यू सेल्फ को बनने के लिए हमको एक चीज याद रखनी जरूरी है कि हम एक गुफा में बंद हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा इसको इस तरीके से समझाते हैं कि मान लो आप के पीछे एक जानवर, एक टाइगर या शेर या लेपर्ड, वो आपके पीछे भाग रहा है। अब आप फुल स्पीड से भाग रहे हो, फुल स्ट्रेस में भाग रहे हो। अब आप ये नहीं सोचते कि मैं 90% एनर्जी खर्च करूं या 80% एनर्जी खर्च करूं। आप 100% एनर्जी देते हो क्योंकि आपके पीछे वो शेर है। आप फुल स्पीड से भाग रहे हो और आपको एक गुफा मिलती है, एक केव मिलता है। उस केव में जाकर आप छुप जाते हो। अब जैसे ही आप छुप जाते हो, आपकी जो सेंसेस हैं वो हाइटेंड हो जाती है। मतलब वो सेंसेस जो है हमारी सूंघने की, देखने की, सुनने की, टेस्ट करने की, फील करने की, वो बहुत ही हाई लेवल पे चली जाती है। अब हम उस गुफा में बंद होकर बाहर देख रहे हैं कि कहीं वो शेर तो नहीं है बाहर। अब ये जो मॉडल था हमारी ब्रेन का, ये बहुत साल पहले जरूरी था क्योंकि बाहर हम जंगल में रहते थे, तब वो जरूरी था। बट आज तक वो मॉडल, जिस तरीके से हमारी ब्रेन काम कर रही है, वो आज तक ऐसे काम कर रही है। तो उसको चेंज कैसे करें? हमको ऐसा लगता है कि अगर बॉस आ रहा है मुझ पे चिल्लाने के लिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शेर मेरे पे अटैक कर रहा है। अगर कोई मेरे से गाड़ी ठोक कर मुझ पे चिल्लाने लग जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शेर मेरे पीछे भाग रहा है। तो हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं, और वो 2 ऑप्शन ये है, फाइट करना, लड़ना उस शेर से, या फिर चुप जाना। अब प्रॉब्लम ये है कि हम चुप जाते हैं, कहीं फिजिकली नहीं बट अंदर। इसको स्पिरिचुअली हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम अपने हार्ट सेंटर को बिल्कुल छोटा कर देते हैं, बिल्कुल छोटा कर देते हैं। अब वो हार्ट सेंटर को छोटा करने से हम उस गुफा में और ज़्यादा छिप जाते हैं। इसको आप ये मान लीजिए कि आप एक कंफर्ट जोन में फंस चुके हो। अब ये कंफर्ट जोन में आपको ऐसा लगता है कि आप इस गुफा में सेफ हो, और आपका बाहर जाना बिल्कुल खराब है। आप बाहर कदम भी रखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि बाहर आप पे कोई अटैक कर देगा, तो आप उस गुफा में चुप जाते हो। इनफैक्ट अब आप गुफा के एंट्रेंस के आसपास भी नहीं भटक रहे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वहां पर भी रिस्क है। तो कंफर्ट जोन पहले इतना था,
फिर और छोटा हो गया, फिर और छोटा हो गया। वो कंफर्ट जोन छोटा होता रहेगा, होता रहेगा। स्पिरिचुअली देखा जाए तो ये सब आपके दोस्त हैं। फियर, ये टाइगर, ये पेन, ये स्ट्रेस, ये रिस्क, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप उस गुफा से बाहर निकले। वो चाहते हैं कि आप अपने हार्ट पे ट्रस्ट करके बाहर निकले। तो इसलिए डॉक्टर जो डिस्पेंजा बोलते हैं कि अगर आपको वो न्यू सेल्फ बनना है तो आपको एक चीज करनी जरूरी है, आपको वो रिवर ऑफ चेंज में घुसना जरूरी है। उस रिवर ऑफ चेंज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी, बट उसको क्रॉस करते हुए ही आप अपने न्यू सेल्फ पे पहुंच पाओगे। तभी जाकर आप अपने माइंड और बॉडी को चेंज कर पाओगे ताकि वो आपकी सुने। तो अब वो 5D मॉडल क्या है जिसके बारे में बात कर रहा था मैं। 5D मॉडल को आप ये मान लीजिए, पहली चीज तो आपको डिसएंगेज करना है उस फेमिलियर पैटर्न से। तो मतलब डे टू डे जो चीजें थी आपके आसपास जिससे आपको डर लगता था, उससे आपको डिसएंगेज होना है। अगर आपको अपने बॉस से डर लग रहा है तो उससे डिसएंगेज होना पड़ेगा। आपको जानना पड़ेगा कि आपका फियर क्या है, उससे आपको डिसएंगेज होना पड़ेगा, उससे आपको काटना पड़ेगा, उससे आपको डरना कम पड़ना पड़ेगा। तो पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, डिटैच होना पड़ेगा। अब किस चीज से डिटैच होना पड़ेगा? वो है आपकी सेंसेस से। जैसे मैंने बताया कि आपकी सेंसेस ही आपको बता रही है कि बाहर खतरा है, तो आपको सेंसेस को काटना पड़ेगा। अब वो कुछ पल के लिए ही सही, उसको काटना पड़ेगा। उसको काटते कैसे हैं? डॉक्टर जो डिस्पेंजा का जो मेडिटेशन है, जो भाई के जो मेडिटेशन है जो मैं ला चुका हूं, वो प्रैक्टिस करिए डे टू डे बेसिस पे और देखिए कैसे मैजिक करता है। अब प्रॉब्लम ये आती है इसमें, इसको करने के लिए, इसको डेली करने के लिए, ये 3D, इसको डेली, इस मेडिटेशन को डेली करने के लिए हमको चाहिए डिसिप्लिन। वो डिसिप्लिन क्रिएट करता है एक डिस्कंफर्ट, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऐसा लगता है कि हम सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे, क्योंकि हमको पहले आदत थी कि वही सेम पाथ पे चलते हुए अब हम उस गुफा से बाहर निकल रहे हैं, तो अब हमको डर लगेगा, उसमें कंफर्टेबल नहीं महसूस होगा। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, तो वो कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आपको एक चीज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो है डिसिप्लिन। अब वो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, उसके बहुत अलग अलग तरीके हैं, और वो ही तरीके कैसे आप कर सकते हो डे टू डे बेसिस पे, वो डिसिप्लिन प्रैक्टिस, वो मेडिटेशंस प्रैक्टिस, वो मैं आने वाले अपनी एक क्लास में समझाने वाला हूं, जो संडे को होने वाली है, संडे जनवरी 22 को। अगर आप साइन इन करना चाहते हैं तो नीचे लिंक लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए। ये का क्लास पेड क्लास है, 1000 रुपीज इसकी फीस है। इसमें 4 क्लासेस आपको मिलेंगी एवरी संडे को। इसमें हम ये मॉडल तो हम एक्सप्लेन कर ही चुके हैं, बट इसको हम कैसे इफेक्टिवली यूज करें, कौन सी डे टू डे प्रैक्टिसेस हम ला सकते हैं हमारी लाइफ में, ताकि हम इस मॉडल को डे टू डे यूज कर पाए। वो डिसिप्लिन कैसे हम अपनी लाइफ में इनकलकेट करें, उसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि डिसिप्लिन से ही हम अपनी लाइफ को चेंज कर पाएंगे। क्योंकि अब तक हम क्या कर रहे थे, जो भी चीज हम चाहते थे हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो, हम मैटर पे मैटर चेंज कर रहे थे। तो मतलब हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, बट उस मेहनत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब ये मॉडल यूज करके आप माइंड ओवर मैटर यूज कर रहे हो, अपना माइंड यूज कर रहे हो ताकि उस मैटर पे हावी हो पाए, अपना माइंड यूज कर रहे हो ताकि आप क्वांटम रेल्म में जाकर उस सेंसेस से डिसएंगेज होकर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के वो चीजें चेंज कर पाओ, ताकि आप अपनी लाइफ में वो चीजें मैनिफेस्ट कर पाओ। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आप अपने गोल्स सीरियसली अचीव करो, अगर आप ट्रूली सीरियस हो, तो आप नीचे लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। इस क्लास में मैं बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो, अगर आपके लिए एक्सपेंसिव है, तो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। ये क्लास मैं इसीलिए लेके आया था, डॉक्टर जो डिस्पेंजा की क्लास में इसीलिए लेके आया था, क्योंकि मैं जानता हूं काफी सारे लोगों के लिए अफोर्ड करना ईजी नहीं है। अगर प्योर डिसिप्लिन और सच्चे दिल से अगर आप ये प्रैक्टिस करते हो बिना कोई एक्सपेक्टेशन के, तो ये चीज जरूर काम करेगी। पर अगर आप वो एक्स्ट्रा हेल्प चाहते हो, तो आप वो
कोर्स साइन इन कर सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों। कोई क्वेश्चंस हैं इस कोर्स से रिलेटेड या आने वाले सेमिनार से रिलेटेड तो आप अपने कमेंट्स नीचे पोस्ट कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। सारे लिंक्स नीचे लिखे हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ रीच आउट। थैंक यू।